नमस्कार, आपके साथ है मौजूद आपका वन एंड ओनली आरजे दीपक। और आज मैं लेकर आया हूँ एक स्टोरी आपके लिए जिसका नाम है बॉलीवुड वाली फैमिली। आपने एक बच्चे को धीरे धीरे बड़े होते हुए देखा होगा। स्कूल, कॉलेज, लव लाइफ, शादी, माँ बाप को परवरिश करते देखा होगा। लव लाइफ के बारे में सुना होगा। जस्ट थिंक, अगर आम जिंदगी में कोई बच्चा पैदा हो और उसकी पूरी फैमिली, उसका लव, शादी सब बॉलीवुड के सॉन्ग्स और डायलॉग्स से भरे हो, तो कैसी लगेगी वो कहानी सुनने में। तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। लामत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। तेरा क्या होगा कालिया। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। गंदी 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 बात। ऐसे ही कुछ है हमारे पास आज के इस एपिसोड में। आइए सुनाते हैं आपको हमारे बॉलीवुड वाले लड़के की कहानी। कहानी है एक घर की, जहां बच्चा पैदा हुआ तो पापा खुशी से चिल्ला पड़े, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया। बच्चे के पापा की आवाज सुनकर आसपास रह रहे लोगों को बात जब ये पता चली, घर वालों को ये देखकर ऐसा लगा सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। धीरे धीरे उसकी परवरिश शुरू हुई। माँ उसे प्यार से नहलाती, पापा उसे रोज सुबह घूमने लेकर जाते। समय बीतता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 8-9 साल का। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा आगे जाकर कुछ करेगा। इस बाप का भी वही सपना था और हमेशा कहते इसके पापा कहते हैं इसी सोच के साथ उसके पापा ने भेज दिया उस बच्चे को हॉस्टल, ताकि ठीक से हो सके उसकी वहां पढ़ाई। बेचारा बच्चा चला जाता है हॉस्टल। माँ के चेहरे का नूर हो जाता है अपनी माँ से बहुत दूर। वहां बेचारा फिर हो जाता है अकेला और रोते हुए अकेले गाना गाता है, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। काफी साल बीतते हैं, माँ की आंखों का नूर, वो छोटा सा बच्चा हो जाता है बड़ा। स्कूल की पढ़ाई हो जाती है खत्म। उसके घर वाले दाखिला दिला देते हैं उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में और लड़के के पापा बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन भैया जैसी उसकी हरकत थी, हमें तो यही देख के लगता था बनेगा गैंगस्टर। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा जिंदगी की डेफिनेशन देते हुए बोलता है, जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। माँ को जब हरकतों का पता चला, माँ बोल पड़ी, माँ दला डला बिगड़ गया। सुधर जा बेटे, सुधर जा बेटे मेरे, सुधर जा। ये सुनते हुए बेटा बोलता है, अभी तो मैं ठीक से बिगड़ा भी नहीं और आपने सुधारना शुरू कर दिया। कुछ महीने कॉलेज में बिताने के बाद बेचारा पक जाता है क्लासेस से, कर देता है पढ़ाई को साइड, करना चाहता है बाइक राइड, करता ऑलमोस्ट सारे लेक्चर बंक, डिमांड करता है घर वालों को दिला दो हंक। मिल जाती है बाइक, पहन के जूते नाइक, पढ़ाई को भूल बनकर कूल निकल जाता है ढूंढने अपनी लाइफ और कहना शुरू कर देता है, दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। ऐसी मस्ती भरी लाइफ चली रही थी इसकी। अचानक एक दिन कॉलेज में दिखती है उसे एक लड़की। देखते ही हो जाता है उस पर फिदा और अपने दोस्तों से उसकी तारीफ करते हुए बोलता है उसे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। और फिर लड़की के दिल में हो जाती है लड़की की एंट्री, जैसा अक्सर हो जाता है कॉलेज लाइफ में। ये देखकर उसके एक दोस्त बोलते हैं, लुट गई सारी कंट्री, नो एंट्री। जब भी वो सामने आती, उसका चेहरा देखकर मन ही मन लगता वो गुनगुनाने। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम,
लड़के का धड़कने लगता है दिल और उसके दिल से आवाज आती है, धड़कन में उसके बाद उसका मन करा कि वो प्यार का इजहार कर ही ले। उसने कोशिश भी करी गाना गाते हुए, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। उसकी हरकतें देखकर धीरे धीरे लड़की को हो जाता है रियलाइज कि लड़का करता है उसे लाइक। लड़की कर रही थी वेट की आकर वो बोलेगा, कहना है आज तुझसे कहना है। और एक दिन लड़के ने हिम्मत करके बोल ही डाला, I love you, I love you। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। कॉलेज में साथ रहते, घूमने साथ जाते, मूवीज साथ देखते और लड़की ने उसकी सारी गलत आदतों को भी सुधार दिया था। अब लड़का अपने को नई तरीके से देखता और लड़की को डेली देखकर सिर्फ एक ही गाना गाता, तुम जाए जिंदगी में बात बन गई। 2 साल बीत जाते हैं, कॉलेज एंड होने को आ जाता है। लड़के की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है और जब ये खुशखबरी सुनाने वो कोट टाई पहनकर घर पहुंचा तो गेट पर खड़े हुए अपने पापा से बोला, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? यह देखकर पापा घर में जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में झूम। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। पूरा घर में खुशी का माहौल छा गया। सब बोलने लगे, राजू बन गया जेंटलमैन। ये खबर लड़के ने लड़की को सुनाई, वो भी बहुत खुश हुई और क्या बोली, दिल में क्या है मेरे सबसे छुपा, इस दिल को आराम गया रहता था बेचैन। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। काफी सालों तक दोनों एक दूसरे को करते रहे डेट। लड़की को धीरे धीरे लगने लगा कहीं हो ना जाए ज्यादा लेट। एक दिन लड़की ने लड़के से फिल्मी अंदाज में कहा, मुझसे शादी करोगे? लड़का थोड़ा हकपका सा गया और ये कहकर टाल दिया, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। शादी के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही झोल है। प्यार तो वो लड़की से बेशुमार करता था, शादी भी करना चाहता था, बट उसे लगता था घर वाले नहीं मानने वाले और हुआ भी वो ही। जब वो घर वालों से शादी की बात करने गया तो घर वालों ने फिल्मी अंदाज में साफ मना कर दिया, ये लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है, कहाँ वो कहाँ हम, उसे भूल जाओ, हम तुम्हारी शादी अपनी बिरादरी हमारे जितने पैसे वाले घर में करेंगे। फिर लड़का अकेले गम में डूबा हुआ एक जगह बैठ गया और गाने लगा, क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। लेकिन कभी ना हार मानने वाला हमारा ये बॉलीवुड वाला लड़का मन ही मन बोला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और इसी के साथ काफी कोशिश, काफी जोखिम उठाने के बाद फाइनली लड़के ने अपने घर वालों को मना ही दिया और फिर लड़के के पापा बोल ही पड़े, जा जी रहे अपनी जिंदगी। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और शादी की डेट फिक्स हो गई। और फिर कुछ दिन बाद लड़के वाले पहुंच गए लड़की के घर और गाने लगे, आए हम बारात लेके जाएंगे दुल्हन अपने साथ लेके। लड़की वालों ने कर दी लड़की विदा ये कहकर, शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। और लड़की बेचारी रोते हुए बोली, मैं तेरी बाहों का जूदे में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। इस तरीके से दोनों की शादी हो गई। फाइनली लड़की हो गई विदा। इसी के साथ हम भी आपको कहते हैं अलविदा। ये थी हमारे बॉलीवुड स्टाइल में बड़े हुए लड़के की कहानी। कैसी लगी आपको?
अपना फीडबैक देना मत भूलना। अगले एपिसोड में एक और ऐसी मस्ती भरी कहानी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। सुनते रहिए 90.3 FM, बजाते रहो।